उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। विधानसभा के नंबर के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 कैंडिडेट की जीत तय है। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, जबकि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार हैं। लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित को उलझा दिया है। अब बीजेपी के महेश केवट उसी स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें। और अब खबर राजस्थान से है, जहां एसओजी ने फर्जी डॉक्टर के बड़े खेल का भांडाफोड़ किया है। एसओजी ने 18 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट बना रहे थे और लोगों से 20 से 35 लाख तक वसूले जा रहे थे। दरअसल विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए भारत में एफएमजी पास करना जरूरी होता है, जिसके बाद ही वो यहाँ रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऐसे में ये गिरोह फेल होने वाले छात्रों को फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट दिलवाता था और वो छात्र सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप करते थे, डॉक्टर बनते थे। हालांकि एसओजी के रडार पर अब 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी तेज हो गई है। एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए मुन्ना भाई। जो डॉक्टर्स एफएमजी को इंडिया में क्लियर नहीं कर पाते, उनको वो एफएमजी क्लियर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते थे। विदेश से किया एमबीबीएस, भारत में पास नहीं कर रहे थे। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ऑल आउट कराया, वो हमारे रडार पे। फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस कर रहे मुन्ना भाई एमबीबीएस। स्क्रीन पर दिख रहे एक एक डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए कोई मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था, कोई मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कोई खुद को डॉक्टर बताकर सिस्टम में जगह बना चुका था। डॉक्टरी पेशे में ये बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान से सामने आया है। यहाँ एसओजी ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश से एमबीबीएस करके यहाँ आए छात्रों के फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाता था, मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाता था और ये फर्जी डॉक्टर राजस्थान में प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। पूरी कहानी बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि एफएमजीई क्या होता है। एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, विदेश से एमबीबीएस करके आए छात्रों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके बाद भारत में रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जहाँ से बाहर से लोग बाग फॉरेन में एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, तो एक्सेप्ट ऑफ फ्यू कंट्रीज जैसे यूएस, यूके वगैरह, इनको छोड़ के बाकी सभी से जिनके पास में एमबीबीएस करा है, इंडिया में आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, उस मार्क्स से ऊपर आने पे ही एफएमजी क्लियर कहलाता है और फिर वो व्यक्ति इंटर्नशिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रैक्टिस और हायर स्टडी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है। हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विदेश से एमबीबीएस की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन भारत जाकर एफएमजीई क्लियर नहीं कर पाते और फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ऐसे ही छात्रों को ये गिरोह टारगेट करता था। फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट के लिए लोगों से 20 से 35 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कुछ अफसर भी इनके साथ मिले हुए थे। ऐसे में ये राजस्थान में फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन कराते और फिर वो छात्र प्रैक्टिस और इंटर्नशिप करने लगते। जिसमें हमारे पास में एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले को लेकर और एक परिवाद प्राप्त हुआ था कि एक पीयूष त्रिवेदी करके दौसा का लड़का है जिसके पास में एफएमजी का जो सर्टिफिकेट है वो फेक है। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी तो परत दर परत जब खोली गई तो इसमें तो बहुत बड़ा घपला नज़र आया, जिसको लेकर एक नया मुकदमा
फरवरी 2026 में एक दर्ज किया गया, जो मुकदमा नंबर 8/26 था। इस मुकदमे में जो मेन कड़ियाँ थी, भानाराम माली, शुभम गुजर और इंद्राज गुजर, इन लोगों के द्वारा पूरे राजस्थान के करीब 100 के आसपास लोगों को फर्जी मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट तैयार करके दिए गए हैं। जब हिंदुस्तान में आने के बाद में ये लोग एफएमजी की परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो इधर उधर से इन्होंने प्रयास करके अपने साथ में पढ़े हुए लड़कों के साथ में मिलकर ये स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट जो उनकी आगे इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी है, उनके प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, ये इन्होंने फर्जी बनवाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए 20 लाख से और 35 लाख रुपए तक लोगों ने प्राप्त किए हैं। पुलिस ने डॉक्टर समेत इस गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स पुलिस के रडार पर हैं और इस गिरोह का मास्टरमाइंड भानाराम सैनी है। भानाराम सैनी खुद कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुका है। भारत लौटने पर भानाराम भी एफएमजीई क्लियर नहीं कर पाया था, तो उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में तत्कालीन रजिस्ट्रार राजेश शर्मा के साथ सेटिंग की। अपना फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट राजस्थान मेडिकल काउंसिल में वेरिफिकेशन के लिए दिया और वो अप्रूव हो गया, जिसके बाद ये इसी काम में लग गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पहले वो रोल नंबर ढूंढता था जिसने हाल ही में एफएमजीई क्लियर किया हुआ हो। उस कैंडिडेट के रोल नंबर का इस्तेमाल करके ये फेक सर्टिफिकेट बनाते थे और जब ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पास जाता था तो उनकी गैंग से मिले हुए अफसर रोल नंबर के आधार पर सर्टिफिकेट की जांच करते और फर्जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते। सर्टिफिकेट पाने का खेल दरअसल ये है कि किसी का भी रोल नंबर उठा के उस रोल नंबर के आधार पर ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे ये सर्टिफिकेट नकली हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये जतिन दबास, ये देखिए इसका ये रोल नंबर है 2311205893, इसकी डेट ऑफ बर्थ और जो इसको मार्क्स मिले 184, हूबहू यही रोल नंबर यहाँ पर अंकित है 2311205893 और इसका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 184 यहाँ पर है। अब इसका एक ये सर्टिफिकेट बन गया। सर्टिफिकेट बनने के बाद इसने अपना काम आगे शुरू कर दिया, यानी कुल मिलाकर अब इसको डॉक्टरी करने का एक सर्टिफिकेट मिल गया। इस गिरोह ने दर्जनों फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाकर वेरीफाई करवाए, फेक डॉक्यूमेंट से मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। कई डॉक्टर प्रैक्टिस भी करने लगे, लेकिन एसओजी को इस गैंग की खबर लग गई, जिसके बाद एक एक कर सारी कड़ियां जोड़ी गई और अब राजस्थान एसओजी हर उस स्टूडेंट तक पहुंच रही है जो इस गैंग के संपर्क में आया और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल काउंसिल की थी कि किस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करा जाए। उन लोगों ने ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे उसमें एक काम करते थे कि रोल नंबर जो पास हुआ है उसका डाल देते थे और मेडिकल काउंसिल सिर्फ रोल नंबर वेरीफाई करती थी कि दिस रोल नंबर इज़ पास और फेल। इस रोल नंबर का नाम एक्स है या वाई है वो चेक नहीं कर रही थी, तो उसके बेसिस पे इस फ्लॉ का उन्होंने मिसयूज़ किया और उसके बेसिस के ऊपर जितने भी फेल थे उन सबको पास करवा लिया। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ऑल आउट कराया, वो हमारे रेडार पे। राजस्थान में अब फर्जी डॉक्टरों पर एसओजी का बड़ा एक्शन जारी है। देखना होगा कि अब और कितने फर्जी डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल यानी जोजिला सुरंग का आज फाइनल ब्रेक थ्रू होना है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली ये सुरंग करीब 13 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के बनने से कश्मीर लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी साल भर तक बनी रहेगी। इससे सेना और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद मौजूद रहेंगे। फाइनल ब्रेक थ्रू का मतलब है सुरंग के दोनों सिरों का आपस में जुड़ना। इससे प्रोजेक्ट की खुदाई काम खत्म हो जाएगा और इस सुरंग के चालू होने की दिशा में बड़ी सफलता भी मिलेगी। 11,500 फीट की ऊंचाई और दुनिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल जो है उसके दोनों छोर ईस्ट और वेस्ट पोर्टल जो है वो आज कनेक्ट हुए हैं। हम इस वक्त
ईस्ट पोर्टल पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप ये जोलजिला टनल देख सकते हैं जो आज के डेट में भारतीय इतिहास में एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बालतल, सोनमर्ग और मणिमर्ग, द्रास और करगिल के बीच जोलजिला इलाके में बनाई गई है। ये टनल भारत के सबसे मुश्किल हिमालय रास्तों में से एक है क्योंकि ये इलाका भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और खराब मौसम के कारण हर साल लंबे समय तक कटा रहता था। इस सुरंग का बन जाना भारत के पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। मुख्य सुरंग बालतल में वेस्ट पोर्टल से शुरू होकर मिनी मरंग ईस्ट पोर्टल पर ख़त्म होती है और सुरंग बनाने का काम दोनों छोरों से मुकम्मल हुआ है और ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर आमिर उर्फ सलीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। पुलिस को आमिर उर्फ सलीम की शहादरा के डबल मर्डर केस में तलाश थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।